अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात के मद्देनजर एक बहुत बड़ी चुनौती और चिंता वहां फंसे भारतीयों को लेकर भी है। ऐसे में देश ने राहत की सांस ली जब 22 अगस्त की सुबह भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से 107 भारतीय पहुंचे और उनके साथ पहुंचे कुछ अफगान सिख और हिंदू परिवार भी। इसी टीम के एक सदस्य आज हमारे साथ हैं खास मेहमान के तौर पर अनुराग गुरुंग और उनके साथ वो लोग जो उनके वो साथी जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे और अब भारत आए हैं, अपने परिवार के पास लौट पाए हैं। लेकिन हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रही उनकी कहानी, किस तरीके का उनका संघर्ष रहा, कैसी मुश्किल हालात में वो अफगानिस्तान और काबुल से बच के निकल के आ पाए यहाँ पर। अनुराग, आपका एबीपी न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से 5 दिनों के दौरान आपने मुश्किल हालात का सामना किया, कैसे आप काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बचकर सुरक्षित निकल पाए और अपने साथ और लोगों को भी सुरक्षित लेकर आ पाए। मनोज जी, जैसे कि आपको पता था कि पहले 15 तारीख से पहले वहाँ पे एक अच्छा सा माहौल था, एक नॉर्मल माहौल था। जैसे कि मैं वहाँ 10 साल से नौकरी कर रहा था, तो एक नॉर्मल सा माहौल था। एक थोड़ी सिचुएशन डेंजर थी, लेकिन ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि एकदम सडनली ऐसा माहौल होगा, जो माहौल किसी ने सोचा भी नहीं था। तो 15 की अराउंड 12 o'clock हमें पता लगा कि तालिबान जो है हमसे 11 किलोमीटर दूर आके, काबुल गेट एक जगह है, वहाँ पे जाके पूरा तालिबान का जत्था वहाँ पे आके बैठा हुआ है और वो अंदर आने के लिए तैयार है। तो हम अपने ऑफिस में, नॉर्मल ऑफिस में बैठे हुए थे। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं अपना काम कर रहा था, रिपोर्टिंग तैयार कर रहा था। इतने में एक लड़का, मेरा ड्राइवर, जो हम लोग हमारे ड्राइवर्स होते हैं वो लोकल लोग होते हैं, तो वो आया, उसने बताया तालिबान आ गया है। व्हाट? बोला यस, तालिबान आ गया है। बोला कहाँ है? बोला काबुल में। तो काबुल गेट में है। काबुल गेट वहां से ईस्ट में पड़ता है, जलालाबाद वाली रोड में पड़ता है, जलालाबाद वाली रोड, 11 किलोमीटर दूर। बोला वहां पे आ गया है। उसके आधा घंटे बाद 4 गाड़ियां तालिबान की, उसमें 4-4 सोल्जर उनके, और झंडा लगा हुआ उनका जो व्हाइट फ्लैग होता है वो लेके वो पूरे सिटी में आ गए। और पूरे सिटी में क्या किया उन्होंने, सर्च किया, पेट्रोलिंग। उसके बाद आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा जो हमारा ऑफिस था उसमें कम से कम हमारे 200 एम्प्लॉय, लोकल एम्प्लॉय, 200 एम्प्लॉय उसमें काम करते थे। रोने लग गए और भागने लग गए, सब फटाफट अपना सामान पैक करने लगे और रोने रोने, आतंक, अफरा तफरी का माहौल। तो वो सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट में नहीं, ऐसे वहां पे हमारे होटल में 15-16 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो जिस होटल में मैं रहता हूँ। तो उस सारे प्रोजेक्ट जो है उसी टाइम फटाफट वहां पे कम से कम 2-3 हजार जो लोकल, अफरा तफरी का माहौल, सब अपना सामान उठा के भागने लग गए। हमने बोले क्या हो गया, मतलब एक नॉर्मल लाइफ अचानक चेंज हो गई। और उसके बाद हमने फटाफट, हमारा भी, मैंने शायद पहले भी ये चीज बताया था कि हमारा जी। पासपोर्ट जमा हो रखा था, तो हमारा पासपोर्ट वीजा लगने के लिए गया हुआ था। हमने फटाफट फोन किया, हमारा फटाफट हमें पासपोर्ट चाहिए। थैंक गॉड उसी दिन शाम को हमारा पासपोर्ट ही हमें मिल गया। और हमने 16 की अपने फ्लाइट बुक करा रखी थी, क्योंकि हमें पता था कि माहौल खराब होने वाला है। गवर्नमेंट ने हमें एडवाइजरी पास की थी कि 16 to 26 के दौरान इंडियन गवर्नमेंट दो दो फ्लाइट वहां पे भेजेगी। तो हमने अपना ऑलरेडी फ्लाइट एज ए कॉन्टीजेंसी प्लान, हमने क्या कर रखा था, फ्लाइट बुक करा के रखी हुई थी। बस 15 तारीख को जब ये शुरू हुआ तो लोगों का भागना शुरू हो गया। हमने बोला 16 को हम सुबह निकल जाएंगे, लेकिन क्या हुआ रात में, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। रात में पूरी जनता जो है, एक ही सारी जनता जो है वहाँ की, जो पूरे काबुल के जो लोग हैं, वो सारे एयरपोर्ट के अंदर घुसने लग गए। क्योंकि एक अफवाह वहाँ फैला दी लोगों ने कि यूएस के साथ जितने भी लोगों ने काम किया उनको वो कहाँ ले जा रही है, यूएस ले जा रही है। और ये अफवाह क्या हो गया, वायरल हो गया, ये मैसेज वायरल हो गया। और सारे लोग अपना, सिर्फ एक उनका, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है उनका तस्करा बोलते हैं उसको, वो लेके पहुंच गए वहां, बिना पासपोर्ट, बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन। और पूरे, मतलब पूरा एयरपोर्ट जो है सिविल लोगों से भर गया। उस दौरान कई लोग मरे भी, 8-9 लोग मरे। आपने देखा भी होगा, जहाज में चढ़ गए लोग, जहाज में उसके टायर को पकड़ के चढ़ गए लोग, 80 फीट से ऊपर से नीचे गिर के लोग मरे। तो हमारा हालत बहुत खराब हो गया। हमने बोला अब क्या होगा। हम सुबह, दूसरे दिन सुबह 4 बजे हम पहुंच गए एयरपोर्ट में। हम नहीं घुस पाए अंदर, क्यों, पूरी पब्लिक जगह जगह पब्लिक, नहीं घुस पाए। उसके बाद से हमारा जो शुरू हुआ ना, जो बोलते हैं ना, लाइफ का जो असली फेज, जो क्रिटिकल फेज, वहां से शुरू हुआ। 15 से लेकर, मतलब 15 की रात से लेकर और 21 तारीख तक जो हमने वहां पे झेला, जो हमने दुख झेला ना, वो हमें पता है। क्योंकि उस दौरान तालिबान ने तब तक पूरा इलाका कैप्चर कर दिया था। जगह जगह पे उसने चेक पॉइंट बना दिए थे, जगह जगह में एयरपोर्ट जाने वाली जितनी भी जगह थी चेक पॉइंट। हम लोग होटल के अंदर ही रह गए, हमें, अब हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। पहले हम बाहर निकलते थे, बाजार जाते थे, अब नहीं निकल सकते थे। और बाहर से लोग अंदर नहीं आ सकते थे, तो खाना पीना उसका भी बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गया। फोन, एक उन्होंने 2 नेटवर्क बंद कर दिए थे, आप फोन नहीं निकल सकते, आपको फोन बार बार करता था। तो हमारा तो मतलब पूरा लॉजिस्टिक जो सप्लाई वो बंद हो गया, कम्युनिकेशन सप्लाई बंद हो गया।
और थैंक गॉड कि हमारे पास इंटरनेट था, तो उसके जरिए हमने आपसे भी संपर्क किया था और लोगों से भी हमने संपर्क किया, हमने अपने घर में भी संपर्क किया कि ये कंडीशन है। उसके बाद लगातार माहौल बिगड़ता चला तो गया। क्या इस दौरान पूरे समय अनुराग आप एयरपोर्ट पर ही बने रहे या आप लोग एयरपोर्ट आते जाते रहे, कोशिश करते रहे निकलने की? हमने पहले दिन 16 को मॉर्निंग में हमने अप्लाई किया। हमने उस दिन हमने बहुत कोशिश की कि हमने जाना है बोल के, लेकिन क्या हुआ, हम सक्सेस नहीं हो पाए। हम बिल्कुल अंदर घुसने हमने कितनी भी कोशिश की, नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ, वो तालिबान की जो चेक पॉइंट की संख्या है वो बढ़ती चली गई फिर, क्योंकि वो पहला दिन था 15 तारीख की, 16, 17, 18 में क्या हो गया, बहुत पूरा फैल गया। और उसके बाद माहौल और ज्यादा गड़बड़ हो गया वहां पे। कोई भी आदमी इधर से उधर नहीं जा सकता है। कोई भी आदमी कम्युनिकेशन, जो बाहर के सिविल लोग हैं जिनसे हम मदद लेते, हम उनकी मदद नहीं ले सकते थे। तो हमें क्या हुआ, फिर हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमें सिर्फ होटल के अंदर रहना है, होटल से हमें जो भी करना है। और उसके बाद हमें अगर एयरपोर्ट में जाना है तो हमें क्या चाहिए, मदद चाहिए। किसकी? कॉन्वॉय की, प्रोटेक्शन की। आप अपनी मर्जी से अब एयरपोर्ट नहीं जा सकते, जैसे हम पहले अपनी मर्जी से जाते थे, अभी नहीं। आपको उसके लिए आपको स्कॉट करना पड़ेगा, या तो ब्रिटिश आर्मी या यूएस आर्मी या इंडियन आर्मी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑर्गेनाइज, जैसे कि ब्रिटिश के लोग इविक्यूशन किया गया, अमेरिकन लोग हो गए, तो उनकी आर्मी स्पेशल आई और वो उन्हें होटल से क्या किया, उन्होंने इविक्यूशन किया। लेकिन हमारा कोई नहीं था। तब हमने फिर ये चीज आपके जरिए हमने गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट को हमने ये संदेशा पहुंचाया, और फिर उन्होंने जो है उसमें बहुत जल्दी कार्रवाई की। उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को और श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी, और आपको भी, जिन्होंने हमारी बात वहां तक पहुंचाई। और फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि कैसे हमें जो है वहां से क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए होटल से। तो फिर उसके बाद जो प्लान हुआ, उसके बाद फिर सारे इंडियन लोग जो थे उनको सबको उठा के क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला एक जगह में उन्होंने हमें एक होटल, खाली होटल बोल के जगह था, वहां से उठा के उस होटल में हमें सबको मिलने के लिए बोला। और फिर हम पूरे इंडियन जो थे वहां पे जाके हमने क्या हुआ, वहां पे जाके हम क्या हुए, इकट्ठे हुए। अनुराग, आप लोग सब इकट्ठे हुए, लेकिन उसके बाद ही 21 तारीख को पूरा देश इस बात से चौंक गया कि जब ये पता चला कि 150 से ज्यादा भारतीय जो वहां मौजूद थे एयरपोर्ट पे, उनको तालिबान अपने साथ ले गए हैं। अगर ये वाकया आप कुछ बता पाएं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप लोगों के साथ क्या आप बीती हुई, और उस दौरान आप लोगों ने कैसे सिचुएशन को मैनेज किया? ये वाला वाकया तो वाकई में बहुत ही सरप्राइज वाला वाकया है। मतलब हमने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता, क्योंकि जब मॉर्निंग में हम लोग 12 बजे रात मिडनाइट में हम लोग निकले थे, हमें बोला गया था कि आप नॉर्थ गेट में जाके अपनी गाड़ियों का कानवाई को वहां खड़ा करोगे और वहां से हम आप लोगों को एक्सेस कराएंगे अंदर एयरपोर्ट के लिए। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुबह जब हम निकले थे तो तालिबान ने हमारी गाड़ियों को क्या स्कॉट किया था। उन्होंने हमें स्कॉट करके वहां पे ले गए थे, और हम वहां पे खड़े, वजह से हमारी गाड़ियों को पूरी कानवाई हमने लगा दी थी नॉर्थ गेट में। 12 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक हम वहां पे कोशिश करते थे अंदर जाने के लिए, लेकिन इतनी भीड़, 10,000, मोर देन 10,000 पीपल अराउंड दियर, अंदर मौका ही नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको दूसरे रास्ते से ले आते हैं, एबी गेट से, और एक नॉर्थ काया गेट है उस गेट से ले आते हैं। तो हमने सोचा ऑफकोर्स, क्योंकि वही हमें लेके आए थे। लेकिन वहां पे क्या होता है, एक टर्न अराउंड होता है, वहां पे कोई दूसरा ग्रुप आ जाता है और वो हमें ले जाता है वहां पे, और वो ले जाके हमें गेट में ले जाके अपने हेडक्वार्टर में ले आ जाता है। और जब हेडक्वार्टर में ले आता है तो मतलब एक बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि वही हमें स्कॉट कर रहे थे। और हमें एक्सपेक्ट नहीं, क्योंकि हम लोग, अब मैं वहाँ पे इतने साल से नौकरी करता हूँ, दूसरी बात मेरा क्या है, नॉलेज बहुत है उस सिटी के बारे में। तो मुझे पता लग गया ये कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने उसी टाइम फोन किया, मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, क्योंकि मैं कमांडर था वहाँ पे, सभी लोगों को मैं टैकल कर रहा था, सबको मोटिवेट। तो मैंने फोन किया, भाई ये अभी गलत जगह ले आ रहा है। मैंने पास किया मैसेज, जो मेरे से पीछे गाड़ियां थी सबको, मैंने ये गलत जा रहा है, हम लोग तो ये राइट वाली रोड में जाना चाहिए, लेफ्ट में क्यों ले गया। थैंक गॉड सबने मैसेज मिल गया सबको, धड़ 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 पीछे, पूरे जो पीछे मेरे पीछे 6 गाड़ियां और थी, सब अलर्ट हो गए। और उसमें से किसी लोगों ने शायद वो मैसेज क्या कर दिया, इंडिया में पास ऑन कर रिलीज भी दिया। कर दिया। हाँ, वो बहुत अच्छा स्टेप उठाया, क्योंकि उसके स्टेप उठाते क्या हुआ, इंडिया में चैनल में क्या हो गया, एकदम चैनल में वो आने लग गया कि 152 लोग क्या हो गए। हाँ, उनके तालिबान ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, वो उनके साथ अपने साथ ले गए हैं। हाँ, तो हम अंदर ले गए, वो हमें अंदर ले आके, लेकिन वहां पे ले जाके उन्होंने हमसे बहुत तमीज से बात किया। अब हम तो उनको रीड कर नहीं पाएंगे कि उनके मन में क्या था, देखो वो तो आप भी नहीं, वो तो कोई नहीं रीड कर सकता, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बेसिकली बहुत तमीज से बात किया। हमने उनके साथ, उन्होंने हमें पानी पिलाया, खाना खिलाया, बहुत तमीज से बात किया। हमारा पासपोर्ट उन्होंने लिया, उसमें उन्होंने पासपोर्ट का हमारा डिटेल उन्होंने लिखा, नाम वगैरह। और वहाँ उनसे बेटा, उन्होंने बोला डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आप लोगों को कोई कुछ नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन उस टाइम मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, जैसे चैनल्स को, स्पेशली चैनल्स ने क्या हुआ, एकदम रिएक्ट किया। और वो क्या हुआ, एकदम चैनल न्यूज जो है आग की तरफ बाहर निकली,
और वो उनको पता लग गया कि इंडियन गवर्नमेंट को पता लग गया कि हम क्या है, उनकी कस्टडी उनके में है। पास है। हाँ, अगर वो उनको पता नहीं लगता तो हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है, आप यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कि वो हमें हार्म कर देते, हो सकता है कि वो हमें, वो कोई कुछ दूसरा प्लान कर किया हो उन्होंने, कौन जानता है। लेकिन वो जैसे न्यूज फ्लैश आउट हुआ तो उनको क्या हो गया, एकदम वहां से कॉल आया, उनके बड़े बड़े बॉसों का कॉल आया। उसी टाइम उनको कॉल आया कि भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ ये बने। तो उनको, मुझे लगता है उनको दबाव मिला होगा कि भाई इनको जल्दी छोड़ो, क्योंकि आखिर इंडिया भी एक सबसे सुपर पावर है, मतलब वर्ल्ड में चौथे नंबर में आती है, तो आप जानते हो। तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो होता ही है जब चैनल एकदम, न्यूज चैनल जो बता रहा है कि वहां पे कस्टडी में है। तो उन्होंने फिर हमें 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया, 1-2 घंटे बाद फिर छोड़ के। लेकिन वो वाला जो माहौल था ना, आप 290 लोगों को संभालना और उनको मोटिवेट करना, क्योंकि बहुत से लोग हमारे जो थे रोने लग गए थे। फिर उनको समझाया, उनको बोला भाई देख, उस टाइम काफी हमने उनको मोटिवेट किया, मतलब भाई ख्याल रखना अपना, हिम्मत रखो, कुछ नहीं अनुराग होगा। अनुराग ऐसे ऐसे हालात के अंदर आप तो सोल्जर रहे हैं, इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट में आपने सर्व किया है, 15-16 साल सर्व किया है। ऐसे में जो आर्मी की ट्रेनिंग है वो कितनी काम आती है कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको सिचुएशन को नेविगेट करना है। एम ऑब्जेक्टिव क्या था, कैसे अचीव किया इसको? ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मतलब मैंने और हमारे मेरे फ्रेंड्स जो जितने मेरे साथ हैं, हमने इंडियन आर्मी में नौकरी किया हुआ है। और ऐसे टाइप की सिचुएशन को किस प्रकार से टैकल किया जाता है उसका हमें बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने नागालैंड और ये मतलब जो हॉस्टाइल एरिया है, जैसे नागालैंड हो गया, आपका मणिपुर हो गया, और जम्मू कश्मीर में हमने क्या हुआ है, नौकरी की हुई है। तो हमें पता है कि ऐसे माहौल में किस प्रकार से नौकरी करना और किस प्रकार से उनसे डील करना है। जैसे जो तालिबान लीडर से जब मैंने बात किया, उसके साथ मैंने खाना उसके साथ खाया मैंने, तो मैंने उसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से बात किया, उसको बहुत पोलाइटली, और उसकी आंखों से मैं मैं कोशिश कर रहा था कि उसकी आंखों में क्या है, पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने जब उससे बात किया तो बहुत, मैंने बोला हम तो आपकी हमेशा हम हमसे जो आपके बारे में कोई पूछता है तो हम ये बोलते हैं नहीं, ये लोग बहुत डिफरेंट है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। और हमने तो अपने गवर्नमेंट को भी ये बताया है चैनल के थ्रू कि आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग हमेशा हमें बहुत इज्जत दे रहे हो, हमें खाना खिला रहे हो, हमारे लोगों को एमबीसी निकाल के, आप लोग हमारी एमबीसी को लोगों को निकाल के आपने एयरपोर्ट तक ले गए हो। अच्छा, उसने बोला अच्छा, मैंने कहा जी। तो हमें बहुत खुशी है, हमें आप जैसे मतलब अच्छे दोस्त हमें मिले, इस यानी प्रकार आपने से मैंने उसको टेक्टिकली मोटिवेट। आपने टेक्टिकली डील किया ताकि वहां पर कोई स्थिति बिगड़े नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ये आर्मी का एक्सपीरियंस है। आर्मी में बोलते हैं ना, जब ऐसा कोई माहौल आए, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, तब आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आपको क्या करना है, उनको अपना दोस्त बनाना, दुश्मन को भी दोस्त बनाना है और अपना मतलब निकालना है। तो उस टाइम, और जैसे लोगों को मोटिवेट करना, लोग रोने लग गए, किसी के पैर कांपने लगे, कोई बूढ़े थे, कोई बच्चे थे, कोई लेडीज थी, उनको समझाया मैंने, डोंट वरी, हम उनसे बात कर रहे हैं, आप लोग अभी बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो आर्मी का जो एक होता है ना कि पेशेंस, और जो होता है ना कि मुसीबतों में सामना करने का जो एक, कि कैसे जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको किस प्रकार से हम टैकल करते हैं, वो बहुत काम आया, मतलब बहुत ज्यादा काम, क्योंकि ट्रेनिंग में हमें ये सिखाया जाता है आप कि जब दौर हो ना, तो किस प्रकार से उसको टैकल करना है। वो वाकई में काम आया, वो मेरे लिए नहीं बल्कि 290 लोगों के लिए काम आया, क्योंकि जब हमने उनको मोटिवेट किया तो लोग काफी काफी उनको सहारा मिला, और वो फिर शांत हो गए, नहीं तो रोने लग गए थे वो लोग। लोगों को समझाया, उसके बाद फिर उससे तालिबान कमांडर के साथ बैठ के खाना खाया, उसके पास गया मैं, देखो स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, कोई ना कोई को लीडर बनना ही पड़ता है। उसके पास गया मैंने उसको बोला, भाईजान कैसे हो, सलाम वालेकुम, ठीक हो आप? तो उसने बोला हाँ भाईजान। तो मैंने, भाईजान बैठो मेरे साथ खाना खाओ। एक दो उसके साथ बैठ के मैंने, भाईजान यार आपने हमारे लिए इतना खाना क्यों, आपने इतना खाना हमारे लिए, बोला कोई बात नहीं। मैंने, भाईजान थैंक यू सो मच, आपने इतना किया, आपके बारे में बहुत अच्छे अच्छे सुन रहे हैं हम, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में हम दोबारा आपके साथ नौकरी, बोला मोस्ट वेलकम, आप मत जाओ, उसने ये बोला, आप नौकरी करो। तो हमने क्या किया उस टाइम, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, जो हमारा मोटिव था ये था कि उनके साथ इस प्रकार से एक वो बनाया जाए, एक बिल्डअप किया जाए कॉन्फिडेंस, ताकि उनको लगे कि यार हम भी उनको क्या है, अच्छा मानते हैं। तो इस प्रकार का हमने उनसे मिला, और उसके बाद आधा घंटे में उनका रिएक्शन, बस उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप लोग जाओ, पासपोर्ट सब वापस। थैंक गॉड, सभी लोग खुश हो गए, लड़के लोग बहुत खुश हो गए बेचारे, खासकर बूढ़े बूढ़े जो होते हैं एबो 60, सब बहुत गले क्या मिल के बोला अनुराग, थैंक लेकिन यू। लेकिन क्या आप इसे इसे एक लक भी मानते हैं? क्योंकि कई लोगों की रिपोर्ट्स है, कई लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर तालिबान कौन है ये पता करना मुश्किल है, असली तालिबान कौन है ये पता करना मुश्किल है। वहां पर बहुत सारे जो हैं उर्दू स्पीकिंग या डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग लोग नजर आ रहे हैं। आप चूंकि वहीं से आए हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये रिपोर्ट सही है? ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई चैलेंज है ना, आज की डेट में चैलेंज यही है कि कौन राइट तालिबान है और कौन रॉन्ग तालिबान है। मतलब रॉन्ग का मतलब समझ रहे आप, देखो तालिबान अफगानिस्तान में नौकरी, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है आज की डेट में, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कौन सी है, तालिबान की गवर्नमेंट है। लेकिन वहां पे क्या है, बहुत से तालिबान जो है वो पाकिस्तान से आ रखे हैं,
और वो क्लियर उर्दू बोलते हैं, हमारी तरफ बिल्कुल साफ बोलते हैं। और जो अफगान के जो लोग हैं, अफगान तालिबान, वो उर्दू इतना साफ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो क्लियर क्लियर उर्दू बोल रहा है वो कहाँ से? तो हमारे आज की डेट में जो हमारे लिए चैलेंज है इंडियन लोगों के लिए, कि जो अफगानिस्तान में जो तालिबान पाकिस्तान से आ रखे हैं, जो आईएसआई से आ रखे हैं, और जो जैसे मोहम्मद से आ रखे हैं, अगर वो हमारे साथ उनका कभी क्या हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है या फेस टू फेस हो जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, और हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है वो। मतलब कुछ भी हो सकता है उस टाइम आप ये नहीं बोल पाओगे कि यार तालिबान ने तो हमसे ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग इंडियन लोगों को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। तो आज की डेट में हमारे लिए और तालिबान गवर्नमेंट के लिए भी ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे, हाउ टू न्यूट्रलाइज देम, कि उनको न्यूट्रलाइज करना है अगर वो चाहते हैं इंडिया से अच्छी दोस्ती करना है। क्योंकि उनके जो स्पीकर है उन्होंने खुद बोला है कि इंडिया ने हमारे लिए पार्लियामेंट बनाया है, इंडिया ने हमारे लिए सलमा डाम बनाया है, इंडिया ने हमारे लिए इतने अच्छे जो रोड बनाया है, जो खोस, एक प्रोविंस से खोस, वो पूरा रोड इंडिया ने बनाया है। तो उन्होंने ये बोला है, थैंक यू, आपने हमारे देश के नागरिकों के लिए इतना काम किया है, ये बोला है उन्होंने। लेकिन इसके साथ साथ जो आप पता है पाकिस्तान से हमारा रिलेशन अभी इतना अच्छा नहीं है, तो वहां पे जो वो लोग वहां पे ज्वाइन हुए हैं, तो उसके लिए ये अफगान तालिबान के लिए एक चैलेंज है। ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे उनको न्यूट्रलाइज करें, और हमारे इंडिया के साथ अगर वो रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं तो किस प्रकार से वो रिलेशनशिप को बिल्डअप करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। हरी, आप बताएं कि आप के साथ आप कहाँ पे मौजूद थे, किस तरीके से एयरपोर्ट पहुंचे आप, और वहां एयरपोर्ट पे क्या आप ने महसूस किया, क्या आपके साथ गुजरी उस समय? अच्छा, पहले तो मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि हम जो है अभी जो है सकुशल जो है भारत में पहुंच गए। और जैसे आपने दूसरा बोला कि वहाँ हमने कैसा महसूस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम पहले जो थे बैरन होटल में रुके हुए थे, जहाँ से जो एयरपोर्ट है हार्डली 200 मीटर में था, 200 मीटर में था, वहां हम नहीं पहुंच पा रहे थे। तो उसके बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट पे जो है हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद वहां से हमें जो है फर्दर ऑर्डर मिला कि हमें जो है नॉर्थ गेट में पहुंचना है, जो कि हमें जो एक्सेस मिला हुआ था एयरपोर्ट में पहुंचने के लिए। बट हम वहाँ पहुंचे भी, वहाँ पहुंचने के बाद जो है हम अंदर जो है एंटर नहीं कर पाए। वहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ था, पब्लिक का इतना भीड़ था कि हम अंदर नहीं पहुंच पाए। उसके बाद जो है हमने जो है अपने कोऑर्डिनेटर जो हमारा था, उस कोऑर्डिनेटर से हमने बात किया, तो हमें ये बोला कि आप उधर ही रुको, और बाकी जो भी जो इंडियंस है वो भी वहीं आएंगे और वहाँ से जो है अंदर जाएंगे, एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। और हम लोग वहाँ पे जो है रात के 8 बजे तक रुके रहे, वहाँ रात के 8 बजे तक रुके रहे। और उसके बाद दोबारा हमने अपने कोऑर्डिनेटर को फोन किया, उसने हमें बोला कि अभी ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, वहाँ से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप ऐसा कीजिए, आप वापस आ जाइए। तो आप ये सोचिए कि उस टाइम, रात के टाइम, हम 8 बजे वहाँ से जो है तकरीबन 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर वहां से एयरपोर्ट के गेट से वापस जहाँ पे हमें बुलाया गया था, वो था खिलजी वेडिंग हॉल करके था, वहां पे पहुंचे। और जगह जगह वहाँ पे तालिबान बैठे हुए हैं। अब हमें ये नहीं पता है, उसमें ये नहीं पता है कि कौन तालिबान है, कौन आईएसएस का है, कौन पाकिस्तान का तालिबान है, वो हमें कुछ नहीं पता है। वैसे में जो है उस सिचुएशन में जो है हम वापस उस वेडिंग हॉल में पहुंचे। तो आप सोच सकते हो कि हम कैसे पहुंचे होंगे वहाँ पे। तो ये हमारा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस क्या हरी, है। क्या बीच में कभी हिम्मत टूटी, कभी ऐसा लगा कि पता नहीं वापस जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? देखिए, ऐसा है, जैसे अनुराग ने बताया, उसने जो है इंडियन आर्मी में नौकरी किया, वैसे ही मैं भी इंडियन आर्मी का एक सोल्जर हूँ। मैंने भी सार्जेंट में जो है मैं आया हूँ वापस घर में। मैं भी एक इंडियन सोल्जर का आर्मी पर्सन हूँ। तो ये सिचुएशन हमने पहले भी फेस किया हुआ है। तो हम जो है वही जो हमने जो इंडियन आर्मी में जो सीखा है, तो वही हम बाकी लोगों को, जो वहाँ पे जो सिविलियन जो इंडियंस थे, हम जो है टाइम टाइम में उनको मोटिवेट करते थे। हम उनको टाइम टाइम में मोटिवेट करके उनको बोलते थे, देखो ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग जाएंगे, टाइम लगेगा उसमें। और इसमें जो है भारत सरकार ने जो है हमारा बहुत साथ दिया हुआ है। हरी, आप अगर कैमरे को अपनी तरफ कर पाए तो आप से ये बात मैं सुनना चाहूंगा। हाँ, आप कह रहे थे कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग इस समय बहुत काम आई आपके, खास तौर पर ऐसी डिफिकल्ट, ऐसी टेंस सिचुएशन के अंदर।
अगर आप कुछ बताना हाँ चाहें जी। कि क्या सिचुएशन हुई थी जब आपको अचानक से लगा कि इस समय कूल रखने की बहुत जरूरत है? देखिए, ऐसा है जब आपको पता है कि हमें जब वहाँ से दूसरे 19 या 20 के 12 o'clock हमें ऑर्डर मिला कि हम लोगों को जो है अब एयरपोर्ट में जाना है और हमें नॉर्थ गेट से एक्सेस करना है अंदर। तो हम 12 बजे वहाँ से निकल गए और 12 बजे निकलने के बाद 1:45 में हम उस गेट में पहुँच गए। हम्म, हम गेट से तकरीबन 200 मीटर दूर थे खाली, और वहाँ पे जो है गेट के पास पूरे लोकल्स का भीड़ लगा हुआ था और हम हम्म, अंदर एक्सेस नहीं हो पा रहे थे। हम अंदर भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि हम कैसे आए। तो उस टाइम जो है रात के 1:45 से लेके 9:30 तक हम अंदर एक्सेस हम्म, नहीं हो पाए। तो आप सोच सकते हो कि हम जो है 9.5 घंटा जो है वहाँ खड़े रहे ना। हम्म, एक जो सुबह का जो काम होता है वो नहीं कर पाए, ना ब्रेकफास्ट कर पाए। वो हम गाड़ी हम्म। में बैठे हुए हैं, हम गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो वो टाइम हमारे लिए बहुत ही, आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वो टाइम हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट वाला टाइम था। और हरि, तो ऐसे में इस जबकि टाइम, आप गाड़ियों में हाँ, बैठे हुए हैं, उस समय में आसपास फायरिंग भी हो रही है, आसपास भीड़ की अफरा तफरी भी है, क्या मंजर था उस समय में? देखिए, बात ऐसा है, फायरिंग तो हो रहा था पर वो आदमी के ऊपर नहीं फायरिंग कर रहे थे, वो हवाई फायर कर रहे थे ताकि हम्म, वो लोग जो है अंदर एक्सेस ना कर पाए गेट के अंदर। तो वो हवाई हम्म, फायरिंग कर रहे थे, वो भी जो है यूएस आर्मी कर रहा था फायरिंग। और उन्होंने हम्म, क्या बोलते हैं, लोगों के ऊपर फायरिंग नहीं कर रहे थे। हाँ, जो हम्म, हुआ इंसिडेंट वहां पे हुआ, जो जबरदस्ती अंदर घुसने का कोशिश कर रहा था, जब यूएस आर्मी के ऊपर ये जब होने लगा तो उनको लगा कि अब हमें खतरा है, तो तब उन लोगों ने फायरिंग किया, जिसमें आपको पता है डेली दो तीन आदमी मर रहे थे। तो उन्होंने जो है हम्म। जानबूझ के कोई फायरिंग नहीं किया हुआ है, वो अपनी सेल्फ डिफेंस में किया गया है फायरिंग। आप लोग एक तरीके से कंपनी कमांडर कह दीजिए, कंपनी लीडर के तौर पर थे उस समय में, उस पूरे दल के लिए। प्रदीप और प्रकाश भी आपके साथ हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि खासतौर पर महिलाएं और बच्चे जब आपके साथ हों, तब आपको हाँ, किस तरीके से और प्रोटेक्टिव रहने की जरूरत पड़ती है? अच्छा। क्योंकि वो वल्नरेबल हैं, वो आप लोगों की तरह उस तरह स्ट्रांग नहीं है, उनकी ट्रेनिंग वैसी नहीं है। क्या उन लोगों का कोई दबाव भी था? प्रदीप और प्रकाश अगर बता सके मुझे तो। अच्छा, मैं अब ये रखने से पहले मैं आपके चैनल जी, के माध्यम से जरूर। श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, जो अफगानिस्तान में जैसे आपके मज़ार शरीफ हो गया, हेरात हो गया, और भी जगह में जो हम्म, फंसे हैं, अभी हम्म, जैसे आपको पता है कि डोमेस्टिक अभी फ्लाइट वहाँ पे चल नहीं रही है, और क्या बोलते हैं, बाई रोड वो आ नहीं सकते, है ना। जैसे हम बैरन होटल में थे, 200 मीटर हम जा नहीं पाए। तो आप ये सोचिए वो इतने दूर बैठे हैं, वो कैसे आएंगे। तो मैं श्री नरेंद्र हम्म। मोदी और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनको भी जल्द से जल्द जो है बाहर लाने का आपकी जानकारी के कोशिश करे। अनुसार आप आपकी जानकारी के अनुसार कितने लोग अभी भी हेरात में या मजार शरीफ में या जलालाबाद में या कंधार में फंसे हुए हैं, भारतीय? अभी एक, अभी एक्यूरेट तो मैं भी नहीं बता सकता कि वहां पे कितने होंगे उधर पे। मे भी 300 या 400 के आसपास तो होंगे, ये मतलब मैं मतलब अनुमान बता रहा हूँ। आप लोगों को, आप जिन लोगों के भी संपर्क में हैं, किन किन शहरों से लोग फोन करके आपके साथ संपर्क में हैं? वो लोग कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, जो लोग आपसे संपर्क अभी में हैं? जो हमारे संपर्क में है वो हेरात और मजार शरीफ में फंसे हुए हैं। तो वहां से कोई अभी साधन नहीं है उनको आने के लिए। तो वो कैसे आएंगे वो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि अभी बाय रोड वो आ नहीं सकते और डोमेस्टिक चल नहीं रहा है। तो अभी जो कुछ कर सकती है वो भारत सरकार कर सकती है उनके लिए। प्रदीप और प्रकाश से भी आप मेरी बात करवाएं, अगर वो अपनी अ- कुछ बात अ- कहना चाहें। आपसे ये जानने की कोशिश थी कि वहां जब हालात थे, आप लोग चूंकि सोल्जर ट्रेनिंग से गुजरे हैं लोग हैं, तो आप लोगों का तो मोराल काफी हाई था, या आप अपना आप को संभाल हाँ सकते जी। हैं, लेकिन महिलाएं और बच्चे अगर आपके साथ में हो तो किस तरीके की स्थिति होती है उनको संभालने में? क्योंकि कितनी महिलाएं थी, बच्चे थे आप लोगों के साथ में, और उनको प्रोटेक्ट भी करना है, इस पूरे कॉन्वॉय को जो कि हाँ बाहर जी। सड़क पर खड़ा हुआ है उसको हाँ प्रोटेक्ट जी। भी करना है, और अंदर भी जाना है एयरपोर्ट के अंदर। हाँ जी, प्रणव जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल था। महिलाएँ भी थी, बच्चे भी थे हमारे साथ, और बाकी जो हमारे ग्रुप के 5-6 जो हम लोग थे वहाँ, क्या बोलते हैं, हम आर्मी से बिलॉन्ग करते हैं। तो ये चीज़ वगैरह हमने पहले भी देखा हुआ है, सिचुएशन वगैरह हमने झेला हुआ है, क्योंकि हमने कारगिल की लड़ाई वार देखा है, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया है, हर चीज़, तो ये चीज़ तो था। अच्छा, और सेकंड थिंग ये है कि जैसे लोग घबरा रहे थे, महिलाएं रो रही थी, घबरा रहे थे, उनको फिर मोटिवेट भी करना था।
और बाकी हम विद वेपन तो हम थे नहीं। हमारे जो क्या बोलते हैं 15 तारीख को हमारा जो लास्ट हुआ, उस दिन हमारा वेपन वगैरह जमा हो गया था। कंपनी जब जमा करके हमें 16 तारीख का टिकट दे के हम चले गए थे। तो हम भी निहत्थे ही थे, कुछ कर तो नहीं सकते थे हम भी। बस ये हम ये कर सकते थे कि उनको मोटिवेट किया जहाँ तक हो सकता है कि घबराइए नहीं, सब सब कुछ ठीक होगा। कि उनको हमने बताया कि हम भी क्या बोलते हैं इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं, थोड़ा सा बिलीव कीजिए हमारे ऊपर। जो हम बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो समझा रहे थे कि हाँ बस थोड़ा सा कहना मानिए, ज्यादा रोना धोना ये मत कीजिए, ज्यादा वो मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा, हम संभाल लेंगे। जैसे भी हम बात कर रहे हैं अपने इंडियन गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ में हम कंटिन्यू टच में थे। जैसे जैसे वहां से इंस्ट्रक्शन वगैरह मिल रहा था, हम उसको फॉलो करते हुए ये सब कार्रवाई चल रहा था। तो प्रदीप जी, क्या बोलते हैं आपने, जैसे, जी जी जी, आप जी पूरी बात करिए। हाँ जी। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से हमें मिल रहा था, जो हमारे कोऑर्डिनेटर के थ्रू और उसके थ्रू, तो हम उसी के मुताबिक चल रहे थे। तो हमारी 16 तारीख की फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, 15 तारीख का ये सिचुएशन हो गया था, सब कुछ फ्लाइट वगैरह बंद हो गया था उसके बाद। तब से लेके मतलब ये 5-6 दिन का जो टाइम था, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। क्योंकि हम पहले छोटे ग्रुप में थे 5, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जुड़ने के बाद जैसे हमारा ग्रुप बनता गया, ये 5 से 10, 15, 20 करते करते 150-200 तक एक ग्रुप पहुंचा है। और प्रदीप जी, जिस समय तालिबान ने, आपने जिस सिचुएशन को का वर्णन किया, महिलाएं रो रही हैं, बच्चे परेशान हैं, कुछ लोग घबरा रहे हैं, तो ऐसे में जब तालिबान के फाइटर्स उनको ले गए, तो वो सिचुएशन तो बहुत ही डिफिकल्ट रही होगी। उस समय आपको उन हाँ जी, हाँ जी। तालिबान के फाइटर्स को भी संभालना है, उनसे भी बात करनी है, महिलाओं बच्चों को भी संभालना है। तो अगर आप वो सिचुएशन थोड़ी सी बयां कर सके कि आप लोगों ने कैसे संभाला उस सिचुएशन को, और का। जी। देखिए वहां जाने के बाद उन्होंने जो है महिलाएं जितने भी थे, महिलाएं बच्चे, उनको अलग कर दिया था। बाकी जितने भी हम लोग थे, जेंट्स वगैरह जितने भी, तो इन्होंने अलग से ग्राउंड पे हमने रखा, अलग से पासपोर्ट वगैरह चेक किया। पर जितने भी हम हो सकता था उनसे मिलने नहीं दे रहे थे, वो हटा रहे थे कि ये अलग रहेंगे, ये अलग रहेंगे। फिर भी हमने कोशिश किया थोड़ा बहुत कि कुछ नहीं होगा उनको, ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम भरोसा दिलाने के अलावा या उनको मोटिवेट करने के अलावा। उस टाइम एक सिर्फ मोटिवेशन का एक सहारा था कि बस कुछ नहीं होगा, बस अपने आप को संभाल के रखिए, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। सब कुछ जो भी हो सकता था, सिर्फ खाली मोटिवेट ही कर सकते थे हम, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी मतलब सभी का जो मतलब एक होता था कि चेहरे का जो एक्सप्रेशन था कि वो आप बता रहा था कि यहाँ कितने डरे हुए थे। आप निहत्थे लोग, भले ही आपकी सोल्जरली ट्रेनिंग हो, लेकिन आप निहत्थे लोग और आपके आसपास तालिबान के फाइटर्स, जिनके जो हथियारबंद फाइटर्स थे। तो ऐसे हाँ में जी, हालात कंट्रोल से बाहर न हो, कोई बात बिगड़ न जाए, इसमें कैसे आपने इस सिचुएशन को साल्वेज किया? मतलब कैसे आप लोगों ने उनको डील किया, तालिबान के फाइटर्स को, हाँ कि जी, कोई बात बिगड़े नहीं इस समय? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब सबसे पहले तो हमने देखो प्यार से ही बात किया है उनसे। जो भी वो बोल रहे थे, जैसा वो बोल रहे थे कि लाइन लगाओ, ओके। लेकिन जो हमारी भीड़ थी, हमारी पता है 150-200 की भीड़ काफी होती है। घबराहट में आदमी लोग सिविलियन हैं, वो कुछ भी करते हैं, कुछ इधर चिल्लाना, कुछ भी करना। तो हमने उनको भी समझाना है कि अभी जो है यहाँ पे जोर जबरदस्ती भी नहीं चल सकता है। अभी जितना हो सकता है अभी उनको, जिनके जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो फॉलो करो। अभी कि वो लाइन लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, लाइन लगा दीजिए आप। वो पासपोर्ट मांग रहे हैं, जोर जबरदस्ती मत करो, मेरे पास ये है, मेरे पास बैग में दे दो अभी। कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन और मत बनाओ, ऑलरेडी हम इसमें फंसे हुए हैं। वो चाहे तो हम ऐसी जबरदस्ती भी ले सकते हैं बंदूक की नोक पे। तो सबसे अभी थोड़ा दिमाग लगा के यही है कि चलो जो भी वो बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, संभाला उनको, घबराइए मत आप लोग भी। बार बार उन्हें हम यही भरोसा देते रहे कि हम भी इंडियन आर्मी के 5-7 जवान आप लोगों के साथ हैं, 150-200 के ग्रुप में जो भी हैं, तो हम संभाल लेंगे जैसे भी होगा। तो सब अभी इनके इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। बस अब क्योंकि देखो मिसबिहेव उन्होंने भी नहीं किया है। वो लेके आए बेशक तो उसने हेडक्वार्टर पे अपना थोड़ी देर के लिए पासवर्ड वगैरह चेक किया। हमने बोला जो मांग रहे दे रहे। वो बोला कि इसके अलावा कोई कहाँ पे काम करते थे, कंपनी का आई कार्ड दिखा दो, दे दो। तो उन्होंने सब आप लोगों नोट ने किया। उनसे 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 भी आप बात करते रहे होंगे, तालिबान फाइटर्स से भी कुछ लोग उनको भी हाँ एंगेज जी, कर रहे होंगे। तो उनको कैसे हाँ एंगेज जी, किया था आप लोगों ने? आप उन लोगों ने उनको क्या समझाया कि आप लोग कौन हैं, क्यों हैं, यहाँ पर ये ग्रुप क्यों है, ये सब समझाया होगा आपने उनको? हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए हमने तो अभी समझाने की तो अपनी कोशिश, समझाना तो क्या, समझाने के लेवल पे तो हम नहीं थे उनको समझाने का। पर जो भी वो बोल रहे थे, जितना भी बोल रहे थे, हम उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे। बस हम ये थे कि अपना वो रख रहे थे कि मतलब क्या कैसे, कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ऐसा वैसा। तो उन्होंने भी देखा कि मतलब हम इसी भी इंडियन गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि हम हम बाकी जितने भी फॉरनर्स हैं, हम उनको कुछ नहीं करना चाहते, हम अच्छा संबंध चाहते हैं अपने इंडियन गवर्नमेंट से, भारत सरकार से भी। तो जस्ट एक ये है कि हम ये दिखा रहे हैं कि बस आप लोगों को हम सेफली
और ये तो बात सच है कि कहीं भी उन्होंने हमें एस्कॉर्ट भी किया, सब कुछ किया एयरपोर्ट ले जाने में। अभी जो लास्ट हम एयरपोर्ट से वहां से निकले, एयरपोर्ट से जो मेन गेट से एंट्रेंस हुआ, तो वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल था। लेकिन एक बार जैसे सर्कल था, वहां से एक सर्कल है, एक जब सर्कल हमारी बस ने लगाया, और जब हम घुस नहीं पाए, फिर वो सर्कल को दोबारा क्रॉस करके फिर दोबारा ट्राई में हमने घुसे हैं अंदर। तो लग नहीं रहा था कि हम अंदर घुस पाएंगे वहाँ पे भी। तो लेकिन एस्कॉर्ट, तो ये भी संभव हो पाया उन्हीं की वजह से, तालिबानों के लोगों ने ही एस्कॉर्ट करके तो हमें अंदर ले गए। फिर मिसबिहेव उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम उनसे मतलब अच्छे से ही व्यवहार करते रहे, उन्होंने भी अच्छे से ही वो किया हमारे साथ, कोई बदतमीजी नहीं किया। हाँ, उन्होंने पासपोर्ट किया, जो भी नोट करना था उन्होंने किया, अपना पानी पुनी देते रहे, लाइन में हम बैठे हुए थे सारे, खड़ा होने दे नहीं रहे थे। जैसे हम कोई बात भी करना चाहें तो हमें रोक रहे थे वो भी, बोले सब लाइन लगाओ पहले। हम कुछ कॉन्वेंस भी करना चाह रहे थे तो बोले थे आप बैठ जाइए पहले, एक एक करके पासपोर्ट ले रहे थे, बस एक क्या कमरे में भेजो, एक को क्या कमरे में भेजो, इस तरह से वो एक कमरे में भेज रहे थे। तो बाद में उन्होंने कमरे से लोगों को आपस में लोग आपस में बात ना करें, इस पर भी उनकी नजर निगरानी थी कि लोग इतने सारे लोग हैं, ये आपस में ज्यादा बात ना करें। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ ये बोला बात करने के लिए कुछ नहीं, उन्होंने बस सिर्फ लाइन लगा के बैठी है, तब उसमें एक एक करके पासपोर्ट में हमारा जो रिकॉर्ड कर रहे थे वो दे रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छा, उसके अलावा हाँ इतना जरूर किया था उन्होंने कि फोन स्विच ऑफ कर दिया अपना, फोन नहीं छीना उन्होंने, कुछ नहीं किया, फोन हमारे पास ही था। सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि आप लोग अपना फोन बंद कर दे इस टाइम। तो हमने उनको क्या बोलते हैं फॉलो किया, हमने बंद किया, मैंने भी अपना बंद किया, मेरे दोस्तों ने बंद किया, जो नहीं भी कर रहे थे हमने बोला अभी कर दो, कोई बात नहीं। सिचुएशन हमारा भी बार्गेनिंग का नहीं है यहाँ पे कि हम उनसे कुछ बहस कर सकें इस सिचुएशन में, और ज्यादा बहस करते तो माहौल दूसरा हो जाता है। फिर हमने अभी बोला शांत रखने के लिए कि हाँ बोल रहे हैं कर दो, दैट्स इट। प्रकाश को अगर आप दें, मैं प्रकाश से भी बात करना चाहूंगा कि कि अगर प्रकाश बता सकें कि किस प्रकाश को आप अगर दें तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा सवाल। तो प्रकाश जी, सबसे पहले तो सवाल यही कि क्या आप भी इंडियन आर्मी के सोल्जर रहे हैं? और नहीं सर, मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर नहीं हूँ, मैं सिविल में हूँ, पर मैं अनुराग की टीम में हूँ 2 साल से। और आप एक सिविलियन होने के नाते वहां पर जिस तरीके की स्थिति थी, उस स्थिति के अंदर वहां से निकल के आना, कितनी हिम्मत क्या कई बार टूटी, किस तरीके की स्थिति थी वहां पर, और एयरपोर्ट तक पहुंचना, पहुंच के वहां रहना, सुरक्षित रहना, और उस अफरा तफरी के माहौल से निकल कर आना, परिवार ने, आपने कितनी राहत की सांस ली घर पहुंचने के बाद? सर एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैं अनुराग का जीजा हूँ। मैं सबसे बड़ा था एज में ना, उनसे सिविल होने के नाते भी मैं बड़ा था। तो और मेरा फर्ज यही था कि ये लोग इतना, अनुराग वहाँ पे काम कर रहा था, एआईएमए में मैसेज कर रहा था, लोगों की सुन रहा था, तो होपलेस हो जाता बंदा। तो मेरा काम ये था कि ये होपलेस ना होए, कोई होपलेस ना होए। और मैं सीनियर होने के नाते मैंने कहा कि मेरे को तो होपलेस होना ही नहीं है, क्योंकि मैंने इनको कहानी सुनाई थी, भाई जब शेर सामने, जंगल के शेर के सामने तुम आ जाओगे तो क्या करोगे। तो किसी ने अलग जवाब दिया, किसी ने अलग जवाब दिया। मैंने भाई देखो ऐसा है, जो भी करेगा शेर ही करेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। उसका मन होगा तो छोड़ देगा, उसका मन नहीं होगा तो खा जाएगा। तो तुम्हें अपना धैर्य रखना है, पैनिक नहीं होना किसी ने भी। अब उनको समझाता रहा, सबको, जितने भी वहाँ लोग थे उनको बार बार ये समझाता रहा, गलत डिसीजन मत लेना, गलत डिसीजन मत लेना, क्योंकि आप एक डिसीजन लेने से आपके 200-250 बंदे लोग गलत डिसीजन आए। क्योंकि हमारे साथ में वहाँ पे जो यूएन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और वर्ल्ड बैंक में जो काम कर रहे थे, वो भी इंडियंस थे वहाँ साथ ना। अब उनकी अलग सोर्स थी, उनकी अलग सोच थी, पर वो कुछ हमको जानते थे, जैसे हमारे वो पहले क्लाइंट रह चुके थे 1-2, तो उनको भी वो था कि फेथ था हमारे पर, क्योंकि हमने उनको काफी बार हमने उनको स्कॉट किया था जब उनके मिशन चलते थे वहाँ पे MOI वगैरह में। तो हम उनको लेके जाते थे, सुबह से लेके शाम तक अपने उसमें अंडर में रखते थे, उनको सेफ्टी देते थे। तो उनको थोड़ा फेथ था, पर एक सिचुएशन ऐसे आ गई थी कि वो भी, उन्होंने भी हार गए थे जब हमको एयरपोर्ट के अंदर ही नहीं घुसने दे रहे थे। क्या हुआ था? तो कैसे उन लोगों की हिम्मत टूट रही थी, अगर आप बता सकें कोई घटना? अब बिना खाए पिए सर 4 दिन से हम 12-12 रात को बस का कानवा हमारा खड़ा है, और 6 किलोमीटर तक पब्लिक ही पब्लिक है अंदर, और आई जा रही है, और उसके बीच में हमारी बस खड़ी है, और दोनों तरफ लेडीज से बच्चे, लोगों की कार खड़ी हुई है, जो चले गए थे अपनी कार वहीं छोड़ के चले गए, और कार आई जा रही है, पूरा रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है। अब हम टॉयलेट करने भी नहीं जा सकते, है ना, पानी भी नहीं हमको मिल रहा, खाना वाना तो छोड़ो, समय तो भूख थी नहीं। और हम 12 बजे से लेके सुबह 9:30 बजे 10 बजे तक वहां वेट कर रहे हैं,
और वहाँ की जो पब्लिक आ रही है, हम ही देख रही है, बात कर रही है, हमें भी अंदर बिठा दो, ये कर दो, हमें भी ले चलो, तुम इंडियन हो ये। तो हम वैसे ही वायरल हो गए थे वहाँ पे, इंडियनों की बस खड़ी है 9 बस। तो हमारे लिए और वहाँ पे खड़ा होना और डेंजरस होता जा रहा था, और डेंजरस हो जाता था। फिर हम जिस जगह ठहरे थे, वेडिंग हाउस था खिलजी करके, तो वहाँ भी कोई सेफ्टी नहीं थी। तो वहाँ भी कोई भी आके 10-12 बंदे होते, अगर वो तालिबान का वो बता के अपना मुंह ढक के और गन लेके आए थे, बस उन्होंने तो फायर मारना था, हम एक ही जगह खड़े थे। सबसे बड़ा हमारा को सिक्योरिटी प्रॉब्लम था कि हम 250 बंदे को कैसे सिक्योर करें, क्योंकि वहाँ पर हथियार वगैरह कुछ नहीं थे, और ना हमारे बाहर कोई मतलब ऐसा था कि सपोर्ट था, वो तो सिर्फ वेडिंग हॉल था। ये प्रॉब्लम थी। और सबसे बड़ी बात यह था कि वहाँ पे जो मोबाइल कनेक्शन था ना, वो पुअर हो गया था, क्योंकि हमारे पास जो होटल में था वो तो वाईफाई कनेक्शन था, तो हम उससे सबसे बात कर पा रहे थे, पर हमने अपने मोबाइल में डाटा डाला यानी लोगों को, कनेक्टिविटी का भी चैलेंज था आप लोगों के लिए कि बहुत किस चैलेंज तरीके था, से सबसे बहुत। कनेक्ट रहना है उस दौरान। हाँ बस जी, एक ही लक्ष्य था कि किसी तरीके से अंदर दाखिल हो पाए, यहाँ से निकल पाए। हाँ जी, जी। हाँ जी। मतलब मोबाइल्स तो काम ही नहीं कर रहे थे सर, और ऊपर से जब हम एयरपोर्ट के पास प्रकाश पहुंच जी, जाते वहाँ। प्रकाश जी, अगर आप अनुराग को बुला सकें तो मैं अनुराग से एक बात करना चाहूंगा। अनुप्रिय देखना, वो थोड़ा उस पे लाइव में है सर, हाँ। दूसरे चैनल में ना। जी। तो निश्चित रूप से आप तमाम लोगों ने जो अपनी बातें शेयर की हमारे साथ में, जो आपने अपने अनुभव हमें बताए, ये निश्चित रूप से आप लोगों की एक जंग से किसी कम नहीं था। जिस तरीके के हालात से आप लोग निकल कर यहाँ पर आए हैं, सुरक्षित अपने परिवार तक पहुंच सके हैं, और इसके अंदर जिस धैर्य के साथ, जिस टीम वर्क के साथ आप लोगों ने सबको वहां सुरक्षित रखा और सब लोगों को सुरक्षित निकाल के लाए, ये अपने आप में अनुभव भी है, एक एक्सपीरियंस भी है, एक मिसाल भी है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अब भी वहां फंसे हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द वो तमाम भारतीय जो वहां पर मौजूद हैं, अफगानिस्तान के अलग अलग जगहों में फंसे हैं, वो भी वापस आ सकेंगे, अपने परिवार से मिल सकेंगे। बिल्कुल हमसे सर। बातचीत करने के लिए अब बहुत ये, बहुत शुक्रिया। और इंडियन गवर्नमेंट जी को भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से बोलना चाहता जी हूँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने साथ दिया हमारा। जी थैंक यू सो मच जी। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।